तो आज के चैप्टर में क्या है भाई? पॉलिनोमियल। तो पहले फंडामेंटल बात समझिए कि आप लोगों का सिलेबस में क्या है, ठीक है। अगर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो भाई आधे से ज्यादा टॉपिक हम लोग का हटा दिए गए, और इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है? कम पढ़ो, ज्यादा नंबर लो, और बाद में फेंको कि वाह इतना मेहनत किए, रात में बोर्ड के नीचे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि दिन में काम करना पड़ता था। चलो छोड़ो हटा। तो आप लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग फंडामेंटल बात पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री, कोएफिशिएंट जो भी है, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक बात कर लेंगे ताकि जो एक्चुअल बात करना है उसको समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम लोग अपना परफेक्ट सिलेबस की बात करें केवल दो ही टॉपिक पढ़ने वाले। एक पढ़ना है तुमको ग्राफ को देख करके बताने कि भाई साहब का जीरो कितना होगा, ठीक है। और फिर रिलेशन पढ़ना है जीरो और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच। इसमें से भी आपको पढ़ना है ये दो, ये तो गलती से हमसे लिखा गया है, ठीक है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकिन लिखा गया, चलो इसको भी पढ़ लिया जाएगा। और फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टडी करते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल को समझने के लिए जो टॉपिक हमें जरूरी है जानना वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि इसी का लिमिटेड वर्जन पॉलिनोमियल। तो भाई ये है क्या, ठीक है। तो ये क्या है ये समझेंगे हम लोग पहले ये समझ के कि कांस्टेंट भाई साहब क्या होता है। तो कांस्टेंट के बारे में जानते हो, जिसका वैल्यू फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है, जिसको सुन करके हमारे दिमाग में एग्जैक्ट फिगर बनता है। ना मैं बोलूंगा कि तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं, एग्जैक्ट फिगर बन रहा है 5 का मतलब क्या होता है। अब मैं कहूंगा कि तुम्हारे घर में x लोग रहते हैं, तो x लोग बोले तो क्या, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 4 भी, 10 भी, 20 भी। तो x हमारा कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है वो हो गया वेरिएबल, और जो परफेक्ट है वो क्या हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब इस कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करने वाला होता है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एंड दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात आपको समझ आ रहा है? अब ये कांस्टेंट, वेरिएबल और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मिला करके एक एक्सप्रेशन तैयार होता है। उसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं x² माइनस 2x प्लस 3। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? भाई इसमें वेरिएबल भी है और इसमें कांस्टेंट भी है, और जो कनेक्शन है यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं दोनों के बीच, तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आपका माइनस है। तो इनको मिला करके जो आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? मैं कहूंगा इसकी बारे में बात करूं, या मैं कहूं x प्लस 1/x की बात करूं, या फिर मैं कहूं √x माइनस x² प्लस 3 की बात करूं, सब में वेरिएबल है, कांस्टेंट्स हैं, है कि नहीं भाई? तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है कि नहीं बोल? तो अगर वेरिएबल का पावर ये सब है, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा हमारा? और अगर इनके अलावा जो पावर है वो नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, डेसिमल में हो जाए, ठीक है, रूट में हो जाए, तो भाई साहब फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए सबको? पहला नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड विद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, then that expression is called algebraic expression। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बोले तो होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 से डॉट 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 इन सभी में से है, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा जी? पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल का पहचानते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देते हैं, सपोज कर लो x² प्लस में
5x माइनस 9 और इसका नाम लिखते हैं f। f पॉलिनोमियल को नाम f दिया हमने और ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के डिफाइन है? ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल डिफाइन है, इसलिए लिखेंगे हम लोग fx। अगर x दिया तो होता y² + 5y माइनस 9 तो लिखते हैं हम लोग fy। ये चीज आपका चेंज कर सकता है, fgh हो सकता है, ये वाला क्या होगा? वही होगा जिसके चलते ये पॉलिनोमियल डिफाइन है। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? यहाँ वेरिएबल देखेंगे भाई, यहाँ है, इसका पावर 1, इसका पावर 2 और यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 है, x का पावर 0, 1 1 into 9 9, सही तो है ना? तो वेरिएबल का पावर आपका 0 है, 1 है, 2 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बाबू, fx = x + 1/x। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये भाई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इसको हम सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे कि कुछ ऐसा होगा x + x का पावर -1, जब ये ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगा ना जी। तो बाबू यहाँ पर पावर क्या हो गया हमारा? नेगेटिव, दैट्स व्हाई ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मान लो कि fx बराबर तीसरा लिखते हैं हम √x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप यहाँ पर x √x है, अब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अरे बोलो, होता है ना, पावर 1/2। अब यहाँ पर पावर क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं ये समझूं कि तुम पॉलिनोमियल पहचान लोगे? पक्का एकदम? चलो, अगर आप पॉलिनोमियल पहचान लोगे क्या होता है, तो अगला पॉइंट आता है बाबू, उसका डिग्री क्या है? उसका डिग्री क्या है भाई? तो एक पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल पे डिफाइन होता है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि fx बराबर यहां हमने लिखा x का पावर 5 - 2x² + 7x + 3। ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x से डिफाइन है और x का पावर यहां क्या है? 5। यहाँ क्या है? 2। यहाँ क्या है? यहाँ पूछना है, बोले क्या है? 0। ठीक है ना? तो बाबू इसका डिग्री कितना हो गया? 5। इसका डिग्री हो गया हम लोग का 5। क्या कोई दिक्कत है आप सभी को? समझ में आ रहा है सबको ना? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो इस बार लिखते हैं 2x का पावर 9 - 14x + 3। अब इस बार वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 9, तो कितना डिग्री हुआ इसका? 9। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि fx, y कुछ ऐसा लिख देते हैं, x² y - 3xy³ प्लस में x² और y3। अब मैं पूछूंगा कि बाबू इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा बताओ सब लोग? इसका डिग्री, चलो, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो हम जितने भी टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं सभी टर्म के वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे। भाई देख, यहाँ पर पावर कितना? 2। यहाँ पावर कितना? 2 और 1। इसका इस टर्म का डिग्री 3, इस टर्म का डिग्री 3 और 1 4, 3 और 2 ज्यादा क्या है? तो भाई बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, डिग्री तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ बाबू, पॉलिनोमियल का टाइप्स 3 बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। पहला, उसमें कितने टर्म है? टर्म समझते हो ना? नहीं समझते हो क्या? पॉलिनोमियल का वह पार्ट जो प्लस और माइनस से अलग अलग रहता है उसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं उसको? टर्म। ठीक है। डिग्री क्या होता है भाई? समझ में आया सब लोगों को? तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल टाइप्स। और तीसरा, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं? उसमें वेरिएबल कितने हैं? तो अगर हम टर्म के बेसिस पे बात करें, तो सबसे पहला, अगर एक ही टर्म है तो क्या कहेंगे उसे हम लोग? मोनोमियल। क्या कहेंगे? एग्जांपल के तौर पे मान लो fx बराबर हमने लिखा है 5। कितना टर्म है इसमें? सिर्फ एक है। या fx बराबर में -3x, कितने टर्म है इसमें? सिर्फ एक टर्म है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? मोनोमियल। क्या हो गया? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है वो मोनोमियल है, ठीक है, लेकिन वो टर्म 0 है, लाइक दिस, fx बराबर में 0। अब ये क्या है?
तो इसे कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। क्या कहेंगे तुम लोग? क्या कहेंगे हम लोग इसको? अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, ठीक है, लेकिन वो टर्म अगर जीरो है तो क्या कहेंगे उसे हम लोग? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? अरे पीछे क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ के हम लोग दो टर्म रहा तो बाइनोमियल, तीन टर्म रहा तो ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है? अच्छा 25 टर्म रहा तो 25 टर्म पोलिनोमियल। 25 टर्म, इतना ज्यादा याद नहीं करना है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे याद नहीं करना है, बात आपको समझ आ रहा है? nth टर्म पोलिनोमियल, बस कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अगर हम डिग्री की बेसिस बात करें, डिग्री का, तो भाई जिसका डिग्री जीरो हो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। बोले तो एग्जांपल क्या होगा? मान लो fx बराबर में हमने लिखा है 5। अब मैं पूछूंगा इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ। इसमें तो एक ही टर्म है, वो है 5। क्या है? जिसमें वेरिएबल दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है भाई? जीरो, और हाईएस्ट यही है, तो भाई डिग्री जीरो है तो क्या बोलेंगे उसका हम लोग? fx बराबर 7, कौन सा पोलिनोमियल? fx बराबर 9, कौन सा पोलिनोमियल? समझ में आ रहा है? और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? चलो बहुत सुंदर है, आगे चलते हैं। डिग्री 1 रहा तो लीनियर, डिग्री 2 रहा तो, डिग्री 3 रहा तो, डिग्री 4 रहा तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। क्लियर सभी लोग? चलो अच्छी बात और ध्यान है, जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होगा? उसका डिग्री हमारा डिफाइन नहीं है। भाई ऐसा क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि भाई fx बराबर जीरो को बोलते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा उसको? जीरो। तो ये कहना मुश्किल है कि जीरो के साथ x का पावर 5 मल्टीप्लाई था, x का पावर 7 मल्टीप्लाई था, x का पावर 100 मल्टीप्लाई था, कौन एक्चुअल में था हम बता नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो? तो टर्म की बेसिस पे टाइप्स कितने हो गए समझ रहे हो, और डिग्री बेसिस पे हो गया। अब आता है वेरिएबल कितने हैं उसमें। तो अगर एक ही वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे यूनिवेरिएट। क्या बोलेंगे हम उसको? यूनिवेरिएट। और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मल्टीवेरिएट। अगर एक ही वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मल्टीवेरिएट। एग्जांपल समझते हैं, भाई मान लो कि fx बराबर में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इसमें वेरिएबल कितने भाई? सिर्फ एक, लेकिन यहीं पर x स्क्वायर बाय माइनस 3x प्लस 4। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? दो। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिवेरिएट, और ये हो गया हम लोग का मल्टीवेरिएट। क्या कोई दिक्कत है? समझ नहीं आ रहा क्या सब लोगों? चलो आगे बढ़ते हैं लोग। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल एक प्रकार का मशीन है। अब मशीन का आउटपुट क्या होगा ये डिपेंड करेगा तुमने इनपुट क्या दिया है, डिपेंड करेगा कि अब मान लो कि जूसर मशीन, ठीक है, अब उसमें से किसका जूस निकलेगा डिपेंड इस पे करेगा तुमने कौन सा फ्रूट उसमें डाला है, कौन सा फ्रूट उसमें डाला। तो बाबू देख इधर, मान लो कि fx बराबर में लिखा हुआ है x स्क्वायर, एक सेकंड दूसरा लिख देना, ठीक है, मान लो कि fx बराबर यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 3। ये एक मशीन के जैसा है, जैसा x वैसा fx, जैसा x वैसा fx। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ fx फॉर अ वैल्यू ऑफ x। x के किसी वैल्यू के लिए fx का जो रिजल्ट होता है वो उस पोलिनोमियल का वैल्यू कहलाता है उस पॉइंट के लिए। जैसे अगर fx 2x प्लस 3 है, अगर x में 1 रखेंगे हम लोग तो जहां जहां इसमें x है वहां क्या आ जाएगा 1, तो 2 into 1 प्लस 3 बाबू कितना हो गया 5। अच्छा f2 निकालेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2 into 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 कितना जी। तो x इक्वल टू 1 के लिए fx का वैल्यू 5, x इक्वल टू 2 के लिए fx का वैल्यू 7। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि fx बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कहूंगा कि f1 का वैल्यू बताओ, तो जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस में 5, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 दैट इज 6 माइनस 4 कितना हो गया जी 2। x इक्वल टू 1 के लिए fx का रिजल्ट कितना है 2। तो ये हमारा कहलाता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो। चलो ठीक है,
अब अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तुम समझ गए हो, तब आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। जैसे fx एक मशीन है, ठीक है, fx एक मशीन है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अब एक मशीन में एक ऐसा इनपुट तुमने डाला जिसके चलते मशीनें खराब हो गई। मशीनें क्या हो गया जी? तो जो तुमने डाला था वो बेकार चीज तुम डाले थे ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। तो मान लो कि fx कोई पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। अब जैसा x में वैल्यू पुट करोगे वैसा fx का रिजल्ट आएगा, वैसा fx का रिजल्ट आएगा। अब x में तुमने 1 डाला तो मान लो 1 का स्क्वायर 1, 5 into 1 5 प्लस में 4, 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। मतलब x इक्वल टू 1 के लिए इस fx का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो x के जिस वैल्यू के लिए fx का वैल्यू 0 आएगा वो आपका इस fx का 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक। मान लो फिर से एग्जांपल देते हैं, यही पॉलिनोमियल ले लो। मान लो fx में हमने रख दिया 1 तो 0 आए। क्या कुछ और रख सकते हैं क्या जिसके चलते 0 आए? तो चलो इस बार हम रख देते हैं 4। क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 into 4 प्लस में 4। बाबू 16 माइनस 20 प्लस 4 फिर से कितना आ गया? 0। तो x इक्वल टू 4 के लिए fx का वैल्यू फिर से कितना आया जी? 0। तो आपका इस पॉलिनोमियल का 1 भी 0 है और 4 भी क्या है? 0 है। तो 0 क्या होता है समझ में आ रहा है? The value of x for which the value of x for which value of fx is 0। तो फिर उस x को उस पॉलिनोमियल का हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कोई दिक्कत है? इस पॉलिनोमियल में हमने 1 डाला 0 आया, इस पॉलिनोमियल में हमने 4 डाला फिर से 0 आया, ठीक है। इसका मतलब इसके 2 जीरो तो हमें मिल चुके हैं। क्या इस पॉलिनोमियल के और भी 0 हो सकते हैं? क्या इस पॉलिनोमियल और भी 0 हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो और कितने, और नहीं हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं होंगे? तो बाबू समझ यहाँ पर अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। किसी भी पॉलिनोमियल में कितने 0 होंगे ये डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। कितने डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। जैसा डिग्री वैसा 0, ठीक है। पहला पॉइंट। अच्छा, क्या डिपेंड कर रहा है? तो जितना डिग्री होगा उतने उसके 0 होंगे। जितना डिग्री होगा उतने उसके 0। अगर डिग्री 2 है तो 0 भी उसके 2। अगर डिग्री 1 है तो 0 भी उसका 1। अगर 5th डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके 0 भी 5 होंगे। कोई दिक्कत है आपको? अब जितने भी 0 हुए, मान लो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 तो 0 कितना होगा उसका? अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4 तो 0 कितना होगा? 4। अब ये 4 0 है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। जैसे मान लो कि एक बाप का 4 बेटा है, तो 4 बेटा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि चारों लायक हो या चारों नालायक हो। पहला केस चारों लायक, दूसरा केस चारों नालायक, तीसरा केस कुछ लायक हो और कुछ नालायक। बात आपको समझ रहा है? यहाँ लायक माने रियल रूट और नालायक माने नॉट रियल। नॉट रियल को आगे चल के हम लोग कॉम्प्लेक्स के सेंस में पढ़ेंगे, लेकिन आगे की बात है तो आगे समझेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ आपको रियल और नॉट रियल ही बोलना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जितना भी 0 होगा उसके 2 कैटेगरी होंगे। बात हो सकता है कि जितना 0 है सबका सब रियल, या हो सकता है कि जितना भी रूट है वो सबका सब मतलब 0 है सबका सब नॉट रियल हो, या हो सकता है कुछ रियल हो या नॉट रियल हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है? लेकिन हम पढ़ रहे हैं केवल यहाँ पर 10th क्लास का रियल नंबर के बारे में, तो बात करें केवल रियल रूट्स के बारे में। तो मान लो अगर मैं बोलूंगा कि एक आदमी के 4 बेटे हैं, ठीक है, तो कितने लायक बच्चे हो सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? कितने लायक बच्चे हो सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना है? 4। 5 बच्चा थोड़ी ना 5 को होगा, समझ रहे हो ना? तो मान लो एक पॉलिनोमियल का 4 डिग्री है, 4 डिग्री है तो रूट तो 4 होंगे। चारों रियल हो सकते हैं, चारों के चारों रियल हो सकते हैं, या कुछ रियल होगा या रियल
नहीं होगा। तो मैक्सिमम रियल होने की पॉसिबिलिटी कितना उसका, कितना उसका। चलो यहां तक सबको समझ आ गया जी। तो पहला चीज जीरो पर डिपेंड ऑन डिग्री। दूसरा चीज पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री हैव एट मोस्ट एन रियल जीरो। जितना उसका डिग्री होगा उतना मैक्सिमम रियल जीरो हो सकता है या उससे कम होगा। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं इन दो टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो ये दो टॉपिक क्या कर रहा है हम समझते हैं। इफ a is 0 of fx then x minus a is factor of fx। अब क्लास 9 में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था क्या? फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ाया गया था याद करो। कहा गया था कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है कोई भी, ठीक है, और अगर x में हम a पुट करते हैं और अगर रिजल्ट 0 आता है तो दिस x minus this number that is x minus a is factor of fx। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि fx पॉलिनोमियल में अगर हमने 3 डाल दिया, 3 डाला तो हमको 0 मिल गया, तो भाई fx का फैक्टर कौन बोलो? x minus 3। कोई दिक्कत है? x minus 3। फिर से एक बार, अगर मान लो px एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने मान लो -2 डाला और 0 मिल गया, तो px का फैक्टर x माइनस प्लस 2। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों का? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल, कितने ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका रूट 1 और 4? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था fx बराबर में x² माइनस 5x प्लस 4। इसके दो रूट आए थे, एक 1 आया था और एक 4 आया था। और ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका रूट 1 और 4? इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं? कोई कहेगा कैसे? कैसे भाई? तो चलो समझते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारा fx, कोई भी पॉलिनोमियल है तुम्हारा fx, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल fx है और उसका कुछ रूट है, उसका कुछ रूट है। अगर उस पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से डॉट 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 k से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इसका चेहरा बदलेगा, रूट नहीं बदलेगा। जैसे इस भाई साहब को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x² माइनस 10x प्लस में a, अभी भी इसका जो 0 होगा 1 और 4 ही होगा। 1 और 4। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यही बात ये बोल रहा है। If you multiply a polynomial with any constant except 0, its 0 will be same as before। क्या मेरी बातें क्लियर है सभी को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन बना लिए जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे बनाया जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला चीज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 is 0 of polynomial x² minus x minus 2k plus 2। बाबू k के किस वैल्यू के लिए -4 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा? अगर -4 इस पॉलिनोमियल का 0 है, अगर -4 इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब इस पॉलिनोमियल में -4 पुट करने पे वैल्यू 0 आएगा। कहने का मतलब समझते हैं बाबू? fx मान लो, इसका नाम fx दिया हमने, x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 हमारे पास एक पॉलिनोमियल था और कह रहा है कि -4 भाई साहब इसका 0 है, मतलब x में अगर -4 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा? 0। अब fx में अगर x में -4 तुमने डाल दिया है तो जहां जहां x होगा वहां -4, तो -4 का स्क्वायर -4 -2 into k plus 2 बराबर 0। क्या कोई दिक्कत? -4 का स्क्वायर माइनस, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर -2k माइनस प्लस -2 बराबर 0, तो 16 4 20 माइनस 2 तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो -2k इक्वल टू -18, k इक्वल टू 18/2। क्या समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है?
कि अगर -4 fx का 0 होगा तो ये का वैल्यू कितना होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर सभी को? परफेक्ट है आप लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और व्हाट द वैल्यू ऑफ p -4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल बेस? सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम है ना? ये तो बन जाएगा आप सभी से। चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। राइट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 2x + 1। इस पॉलिनोमियल का 0 लिखना है, तो 0 निकालने का तरीका आपने पढ़ रखा है बाबू लोग, बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। चलो किया जाए, 0 निकालना है तो सबसे पहले fx बराबर लिखा हुआ है x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। अब बाबू हमें इसका 0 निकालना है, तो 0 निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना जिसके चलते fx का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब x² + 2x + 1 बराबर 0। सभी को फैक्टराइज करने आता है ना जी? फैक्टराइज करेंगे तो बाबू x + 1 * x + 1 बराबर में 0। दोनों को कंपेयर करेंगे, 0 x + 1 बराबर 0, फिर से x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, इधर भी x बराबर -1। कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसके दो रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रिजल्ट दोनों के -1 क्या समझ में आया सबको? फिर से सेम चीज कर रहा है कि भाई साहब इसका 0 था, राइट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² - x - 6। क्या इसको भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं क्या? पक्का है एकदम? तो इसे भी कर देता हूं मैं, ध्यान दोगे। fx = x² - x - 6। तो fx बराबर में x² पहले तो ये तो लिख लिया जाए, हमें क्या निकालना है? 0। 0 मतलब क्या? fx का वैल्यू 0 आना चाहिए x के किसी वैल्यू के लिए, दैट इज x² - x - बराबर 0, x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। क्या सही है ना? चलिए x कॉमन लेंगे तो x - 3 और +2 कॉमन लेंगे तो फिर से x - 3 बराबर 0, तो x - 3 * x + 2 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट 3 और -2। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, हाउ मेनी जीरो डाइज द पॉलिनोमियल x - 3 का होल स्क्वायर -4? इसके कितने जीरो होंगे जी? 2। बाबू जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका डिग्री 2 आएगा, डिग्री 2, और अगर डिग्री 2 आएगा तो जीरो कितने होंगे? 2। क्या कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है? पक्का? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए इधर आते हैं। अच्छा, फिर से एक बात थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच समझते हैं। fx का 0 मतलब x का वह वैल्यू जिसके चलते fx का वैल्यू 0 है ना जी? अच्छा एक बात सुन, जब ग्राफ बनाते हो बाबू, जब ग्राफ बनाते हो तो एक होता है x ये वाला और एक होता है y। fx को बोलते हैं बाबू y और ये तो x हो ही गया, ठीक है? मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज fx और ये क्या है हमारा x, ठीक है? मान लो किसी पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बना दिया, कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया, ठीक है? एक बात बताओ, y0 कहां होता है? y0 कहां होता है? y0 कहां होता है? x एक्सिस पर y0 होता है। मतलब x को जहां पर काटेगा उस x के लिए y का वैल्यू 0 होगा और y मतलब fx, y मतलब तो जिस x के लिए fx का वैल्यू 0 हो जाए वो क्या कहलाता है? 0। पॉलिनोमियल बाबू देखते हैं, यहां पर ये काटा, यहां पर ध्यान दो, इस जगह पर ये काट रहा है, दूसरे इस जगह पे काट रहा है, तीसरे इस जगह पे काट रहा है। मान लो कि यहाँ पर जो पॉइंट हो गए, पल के लिए मान लेते हैं x का कुछ ना कुछ तो होगा ना। सपोज करते हैं कि x का तुम ये मान लो, y तो 0 होगा, x एक्सिस y 0 होता है, यहाँ भी x कुछ ना कुछ होगा, मान लो कि x b हो गया और आपका y 0, यहाँ भी x कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ भी फिर से हम मान लेते हैं कि x c है और y तो क्या होगा 0। तो x बराबर a के लिए fx का वैल्यू 0, x बराबर b के लिए fx का वैल्यू 0, x बराबर c के लिए fx का वैल्यू 0। तो कितना बार fx का वैल्यू 0 आया है? 3 बार। तो इसके रूट कितने होंगे? 100 में डायरेक्ट क्या कहेंगे हम लोग? ये ग्राफ मतलब ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को जितनी बार काटेगा
उतने इसके जीरो होंगे। एक बार काटा तो, दो बार काटा तो, चलो क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा हम लोग यहाँ पर। इसमें देखो कितने बार काटा है जी, एक बार भी एक्स को नहीं काटा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज, एक भी जीरो इसका नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक बार काटा, इसमें एक बार, दो बार और तीन जीरो हो गया। इसमें दो जीरो, इसमें एक, दो, तीन, चार, कितने जीरो हो गए, चार हो गए। यहाँ पर एक, दो, तीन, क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। तो इसमें तीन जीरो, चार, दो, एक भी नहीं, एक और तीन। तो क्या ये कॉन्सेप्ट मैं समझू कि सभी का क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है जी? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक पे, जहां हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है ये तो समझ लेंगे, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोएफिशिएंट। जैसे हम कहेंगे 2x, कोई पूछेगा x का कोएफिशिएंट, मान लो यहाँ लिखा है -5x², x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मान लो लिखा हुआ है ay, y का कोएफिशिएंट। समझ में आया है? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू देख इधर, यहाँ पर जो टॉपिक होगा इसमें दो क्वेश्चन आपके पास होंगे। पहला जीरो निकालो, पहला क्या हो गया, जीरो निकालो। और दूसरा जो जीरो आया है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच रिलेशन को वेरीफाई करो। उनके भी रिलेशन को वेरीफाई करने क्या मतलब है, वेरीफाई करने क्या मतलब है, कुछ आपने पढ़ रखा है, आप चेक करो कि वो सही है या सही नहीं है, इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्या कहेगा कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो ये होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो बोलूंगा कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 2 और 3 होगा। वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 2 और 3 होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं जी, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो तो डिग्री, तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। कोई पूछेगा कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरो है, तो हमें कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है। बाबू कभी आपने मूर्ति बन के देखा, मेटल को पिघलाया जाता है या जो भी चीज होता है, आप फिर एक सांचे में उसको डाल दिया जाता है, आप फिर खोलते हैं तो उस शेप में वो बन जाता है। इसी प्रकार पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर डिग्री का एक आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम लोग कि जो आपका क्वाड्रेटिक होता है उसका स्ट्रक्चर होता है k * x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दिस अल्फा बीटा आर जीरो। ये आपका अल्फा बीटा क्या है, जीरो। मान लो मैं तुमसे बोलूंगा तो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 2 और 3 होगा, तो हमें क्या करना है, इसी सांचे में इसे डाल देना है। तो 2 और 3, 3 to 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये भाई आया कहां से, ये आया कहां से, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो हमने आपसे क्या बताया कि दो चीजें आपको यहां पर पूछा जाएगा। पहला जीरो निकालो और रिलेशन वेरीफाई करो, जीरो निकालो और रिलेशन वेरीफाई करो। और दूसरा किस पॉलिनोमियल का ये जीरो है ये बताओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम लोग डिग्री 1, दैट इज लीनियर। डिग्री 1 बोले तो क्या, लीनियर। डिग्री 1 बोले तो लीनियर, लीनियर। ठीक है बाबू देखो इधर, सबसे पहला चीज बात एक चीज और जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बोले तो क्या, जनरल फॉर्म बोले तो क्या, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं हम लोग शेप, साइज, कलर से सब अलग अलग है कि नहीं जी, अलग अलग है। लेकिन हम सब में एक कॉमन बात क्या है कि हम भाई एक ह्यूमन बीइंग है। हमें क्या है, ह्यूमन बीइंग है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि किसी कोई अगर डेथ कर गया और कहीं उसको दफना दिया गया, ठीक है, 100 साल बाद निकाला जाए तो बेशक हम ये ना पहचान पाए कि एक्चुअल में वो कौन है, लेकिन हम ये बता पाएंगे कि भाई ये तो एक ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, ये बता पाए। क्यों? क्योंकि हम सभी का जनरल स्ट्रक्चर है, दैट इज आवर स्केलेटल सिस्टम, है कि नहीं है। उस स्केलेटन को देख के बताते हैं कि हाँ भाई ये ह्यूमन बीइंग का बॉडी रहा होगा या ये कुत्ता का बॉडी रहा होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से जितने भी आपके पर्टिकुलर डिग्री के आपके पॉलिनोमियल होते हैं उन सभी का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड जनरल स्ट्रक्चर।
जब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएंगे, चाहे वो दिखते कैसे भी हो। तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर होता है x प्लस b, जहां आपका a0 आपका नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जानते हो ना आप लोग? क्योंकि भाई साहब अगर a0 हो जाएगा तो x का अस्तित्व खत्म, तो जिसके चलते डिफाइन है वही नहीं रहा, तो काहे का लीनियर। समझ में आ सब लोग ना? तो ये हो गया हम लोग क्या चीज, जनरल फॉर्म। उम्मीद करेंगे जनरल फॉर्म का मतलब आप सभी को समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो आ गया है। चलिए एक बात बताते हैं हम, इसका डिग्री कितना है ये बताओ। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है कितना? चलिए सबसे पहला चीज, इसका डिग्री है आपका 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका? बोलो। नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। मान लेते हैं कि वो जीरो आपका अल्फा है। जीरो क्या है? अच्छा अभी आपने पढ़ा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है और x में अल्फा पुट करने पे जीरो आ रहा है, that means this implies that x minus alpha is a factor of f(x). बोले बाबू समझ में आया? आया समझ में? अच्छा अभी आपने एक चीज और पढ़ रखा है पहले कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और उसके फैक्टर हमें पता है, तो उस एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पढ़े हो ना? ठीक है, तो उसी तरीके से चूंकि इसका फैक्टर एक ही होगा तो हम ये लिख सकते हैं क्या, f(x) बराबर में x माइनस अल्फा। बोलो अरे बोलो। लेकिन एक बात और आपने पढ़ा है कि अल्फा नाम का जीरो इसी एक पॉलिनोमियल का नहीं होगा। इस पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका भी होगा। दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल बाय k। पक्का है आप लोग? तो f(x) बराबर आ गया k into x minus alpha। This structure is basis on their root, based on their root। और इसका जनरल क्या है? ये x plus b बराबर में मल्टीप्लाई कर लिया जाए kx माइनस k अल्फा। अब सेम डिग्री वाले को कंपेयर करेंगे, ax को kx से कंपेयर करेंगे भाई, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा? अरे बाबू आएगा कि नहीं? बोलो पक्का है? चलो ठीक है। अच्छा b वाले को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू कितना? माइनस k अल्फा। माइनस k, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो जीरो को एक तरफ करो, कोएफिशिएंट सबको एक तरफ। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन के। बोलो बाबू। अच्छा के किसके बराबर है? a का। तो यहां पर आ गया अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर हम कहेंगे अल्फा बराबर माइनस कांस्टेंट टर्म बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मान लो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है 6x प्लस 4, 6x प्लस कहां जाएगा? इसका जीरो बताओ। तो जीरो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -4/6। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है? यही हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन। इसमें दो चीजें, पहला रिलेशन क्या है? तो जीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पहला। और दूसरा चीज इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है f(x) बराबर k into x माइनस अल्फा। तो कोई तुमसे पूछेगा वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 5 है? तो 5 एक को है, 1 0 1 डिग्री लीनियर। तो लीनियर का रूट बेस स्ट्रक्चर क्या होता है? k into x माइनस अल्फा। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा हम लोग का f(x) बराबर में k into x माइनस 5। क्या कोई दिक्कत है? इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा 5। क्या समस्या है किसी को? यहां तक सभी को समझ में आया है? श्योर है आप लोग? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। कितना आते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? डिग्री इसको थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, ठीक है? अलग से। चलो बाबू देखिए इधर, इसका डिग्री कितना होता है? बोलो सब लोग। इसका डिग्री होता है 2। कितना होता है? तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इसका?
नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? दो। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। अगर अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर जीरो ऑफ fx। क्या हम बोल सकते हैं? बोलो। अरे श्योर है? अगर fx का फैक्टर ये लोग है तो दिस इंप्लाइज दैट fx कैन बी राइट एज x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। और चूंकि एक ही पॉलिनोमियल, एक ही जीरो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? k। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, fx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे आप सभी लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। कोई दिक्कत है? इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको पहुंचाएगा पॉलिनोमियल तक। समझ में आया सभी को? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या था? जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इधर k से मल्टीप्लाई कर दूं तो kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा kx प्लस में कितना बाबू? k अल्फा बीटा। सही है ना बाबू? कंपेयर किया जाए x स्क्वायर के x स्क्वायर से तो एक कितना आ गया हम लोग का? k। परफेक्ट। अच्छा, हम लोग अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे, x x तो हटेगा ना, तो बचेगा क्या हमारा? बताओ। b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, माइनस अल्फा प्लस बीटा x। अरे ये क्या आएगा? k। और फिर यहाँ पर c बराबर में k अल्फा बीटा। क्या आप सभी क्लियर हो? एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस इधर आया माइनस बी और के इधर आ जाएगा बाबू लोग। माइनस बी अपॉन के का वैल्यू ए। ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। तो क्या आ गया बाबू? अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ जीरो। रिलेशन क्या आया है कि अगर एक पॉलिनोमियल का अगर जीरो पता हो, अगर जीरो पता हो, सॉरी जीरो अगर नहीं पता हो, जीरो अगर तो भी उस पॉलिनोमियल को देख करके हम ये बता सकते हैं कि उसके जीरो का सम क्या आएगा। तो क्या आएगा सम ऑफ जीरो? माइनस बी इज व्हाट? बी क्या है? बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया सभी को? बढ़िया। एक रिलेशन निकल गया, दूसरे रिलेशन पे हम बात करते हैं। दूसरे रिलेशन का, ठीक है, ध्यान। तो क्या आ जाएगा? c बराबर में k अल्फा बीटा। तो c बराबर में k अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन k, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन k। चलिए तो बाबू लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया बोलो? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या चीज? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब बाबू क्या मतलब क्या है इसका? तीन बातें। पहला चीज ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx बराबर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, मैं आपसे बोलूंगा ऐसे कितने जीरो होंगे? दो होंगे। दोनों जीरो का सम कितना आएगा? जोड़ के बताओ सम कितना आएगा। निकालना नहीं है भाई, जोड़ के बताना है। तो सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी का काम कर रहा है माइनस 4। अरे सही है क्या? और ए का काम कर रहा है 1, तो माइनस माइनस 4 बटा 1 कितना आएगा जी? हम कहेंगे कि जीरो तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़कर 4 आएगा। जुड़ क्या आएगा? अच्छा, मैं कहूंगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? तो c बाई ए, तो c है यहाँ पर 3 और a है वहां 1, तो 3/1 कितना है जी? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जीरो क्या है यही तो नहीं पता है, कितना पता है उसको मल्टीप्लाई करके
समझ में आया है? कोई दिक्कत है आप सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या क्या, ये वाला पॉलिनोमियल निकाल लें, सम निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें और रिलेशन वेरीफाई कर। अब इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। देखो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे हम लोग, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इतनी ही बातें पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़नी है। क्या सबको समझ में आया है? क्या कोई दिक्कत है? चलो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो सबसे पहला है एनसीईआरटी का ही है तुम्हारे एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation। मतलब जीरो निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दोगे पहला क्वेश्चन क्या है? fx नाम देते हैं इसका x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन बनाना है तो भाई दोनों को तो बुलाना पड़ेगा ना। किसको? जीरो को। तो जीरो निकाला जाए। जीरो का मतलब x का क्या वैल्यू हो जिसके चलते fx का वैल्यू जीरो हो जाए। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। तो फैक्टराइज कर लिया जाएगा हम लोग। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। x कॉमन लेंगे हम लोग, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर जीरो। x माइनस 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचा हमारा x प्लस 2 और ये हो गया किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4 बराबर जीरो एंड x प्लस 2 बराबर जीरो। x बराबर 4 और यहाँ से x बराबर, इसके दो जीरो आ गए, 4 और माइनस 2। तो पहला काम तो हम कर लिए। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि जो रिलेशन आपने स्टडी कर रखा है वो चेक करो कि वो सही है या सही नहीं है। तो सही है या सही नहीं कैसे चेक करेंगे? तो हमने दो रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अल्फा हो गया हमारा ये 4 और -2 का नाम दे देते हैं हम बीटा। सही जी। सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। 4 प्लस -2 कितना आया जी? 2। क्या कोई दिक्कत है? मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ने पे 2 आ रहा है। अब अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। आपको देखना है कि क्या -b/a भी आपका यही आ रहा है। तो ध्यान दोगे सिंस -b/a, b बोले तो x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है हमारा? -2 अपॉन a का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1, तो माइनस प्लस 2 अपॉन 1 कितना है बाबू? 2। यहाँ पर देखोगे कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर आया है भाई। किसके बराबर आया है? सम ऑफ b अपॉन a का। मतलब कि जो हमने पढ़ा है सही, सम ऑफ 0 b अपॉन a के बराबर होता है। तो पहला रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई किया जाए तो दूसरा क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ 0। क्या है बाबू? प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2 दैट इज -8। और प्रोडक्ट ऑफ 0 हम लोग किसके बराबर पढ़े? हम लोग c अपॉन a। c बोले तो कांस्टेंट टर्म, a बोले तो x² का कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा -8 और a है हमारा 1। -8 अपॉन 1 -8। यहाँ हम देखेंगे क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 भी आपका बराबर आ गया किसके? c अपॉन a के बराबर आ गया। सही है बाबू। हम कह सकते हैं कि वेरीफाइड मतलब कि सही। लास्ट में मार्क वेरीफाइड। समझ में आया सब लोगों को? क्या तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। क्या इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बना सकते हैं? चलो उम्मीद तो नहीं है, अभी तो बना दो। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? सेकंड था हम लोग का 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो ध्यान से, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलो पहले इसका नाम देते हैं fs। 4s²
माइनस 4s x लिखते हैं जी 4s प्लस 1 परफेक्ट है सब लोग। पहले इसका जीरो निकाला जाए तो जीरो बोले तो सिंस fs बराबर जीरो तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर जीरो। परफेक्ट है ना आप लोग। चलो फैक्टराइज किया जाए इसको। फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो कितना बताओ सब लोग 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर जीरो। तो 2s कॉमन लेंगे हम लोग तो 2s माइनस ये लिखने ना पड़ा हुआ है 2s माइनस 1 फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस प्लस माइनस 1 बराबर है जीरो। और 2s माइनस 1 इनटू 2s माइनस 1 बराबर जीरो। दिस इंप्लाई दैट s बराबर 1/2 और यहां भी 1/2 दो रूट आएंगे दोनों को दोनों आपस में क्या होंगे भाई बराबर होंगे। चलो यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब आता है रिलेशन का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा है हमारा 1/2। तो सम ऑफ जीरो कितना बोलो 1/2 प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फटाफट कैलकुलेटर आता है ना ठीक। अब माइनस बी अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है बाबू -4 और ए का वैल्यू कितना है 4 4/4 कितना हो गया जी 1। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब ये बात तो सही है। अब प्रोडक्ट चेक किया जाए हम लोग प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इनटू बीटा। अल्फा आपको भी 1/2 और ये भी 1/2 1/2 into 1/2 बाबू 1/4 हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे कुछ लिख दे क्या चीज अच्छा एक चीज और c अपॉन a छोड़िए c कितना है 1 और a कितना है 4। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अल्फा इनटू बीटा बराबर आ रहा है किसके c अपॉन सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला है वो भी सही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ वो भी सही है। तो देयरफॉर वेरीफाइड। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सभी को। दो क्वेश्चन हो गया जी। चलिए नंबर थर्ड आप लोग करोगे ठीक है 6x स्क्वायर -3 -7x 4u स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे हम लोग तो u + 2 ठीक है। तो एक जीरो हो जाएगा u बराबर 0 और एक हो जाएगा u + 2 = 0 तो u बराबर -2। तो उम्मीद करें कि आप लोगों से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्या बहुत अच्छा। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है सम ऑफ जीरो दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। पूछ रहा है ये किस पॉलिनोमियल के जीरो हैं किस पॉलिनोमियल के जीरो। सेम जीरो कितने पॉलिनोमियल के हो सकते हैं इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है अगर उस पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉलिनोमियल चेंज होता है जीरो वही का वही रहता है। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ गिवन क्या है पहला सम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ fx या पॉलिनोमियल जो भी है। अब गिवन क्या है सिंस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 1/4 और हमारा अल्फा इनटू बीटा कितना है जी -1। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब बढ़िए थोड़ा सा आगे सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है ये मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अब k का वैल्यू तो कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है x स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू 1/4x और फिर प्लस -1 दैट इज -1 हो गया है। इसको सिंपलीफाई कर लिया जाए तो सिंपलीफाई करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4 अपॉन 4। कोई दिक्कत है अच्छा k अपॉन 4 कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट ही होता है तो ये k अपॉन 4
1 या k, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है बाबू, k इज अ कांस्टेंट, कोई दिक्कत है? तो बाबू ये वो पॉलिनोमियल हो गया जिसका 0 होगा 1/4 और -1। सेम काम करना है आपको सभी के लिए। क्या हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा √2 और ये हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? तो दिक्कत नहीं किसी को? चलो थोड़ा आगे बढ़ा जाए हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ बनाया है। तो सबसे पहला है राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of zeros are 3 and -2। सेम अभी वाला क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ 0 आपका 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आपका -2 है, तो किस पॉलिनोमियल का पे 0 होगा? तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है? सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा बराबर -2, अब सिंस fx बराबर होता है आपका k into x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत बाबू? अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा बताओ? k into x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 3x और अल्फा इंटू बीटा -2, मतलब आंसर हो गया हम लोग का k into x स्क्वायर -3x -2। क्या आप सभी कोई दिक्कत है? परफेक्ट है आप लोग? बढ़िया। If one zero of quadratic polynomial is 2, then value of k is, इसको बनाने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला, अगर इसका एक जीरो आपका 2, एक जीरो क्या आपका 2 है, इसका मतलब कि इसमें x या 2 रखेंगे, इस भाई साहब का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, और फिर कंपेयर करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलो बना के बताते हैं। मान लो कि fx है हमारा कितना? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब आपका 2 इसका 0 है, मतलब f2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? बोलो 0। f2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0। अब x के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? सब जगह 2। बाबू 2 का स्क्वायर प्लस में कितना? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में k बराबर में 0। 2 का स्क्वायर 4 और 3 into प्लस k बराबर k 6 प्लस 4 और k इधर जाएगा तो क्या कोई दिक्कत है आप सभी को? एक तरीका आप ऐसे बना सकते हो, एक और तरीका आपको पता है सम ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सम ऑफ जीरो। कैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो। सिंस 1 0 2 दिया है जी, ठीक है, आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। क्या होता है? अरे बोलो। चलो अल्फा हमको मान लेते हैं कि 2 है। अल्फा क्या मान लिया हमने? अल्फा मान लिया कि 2 है, प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b का वैल्यू कितना बाबू? यहाँ b का वैल्यू कितना? एक सेकंड, बीटा थोड़ी निकालना है, थोड़ी निकाल लेते हैं, निकालने में क्या जाता है? -b, तो b कितना होगा? 3 और a का वैल्यू 1, तो बीटा आपका कितना आ जाएगा? -3 -2 -5। समझ में आया? तो दिक्कत है, तो दोनों जीरो निकल गया, अल्फा भी और बीटा भी। अच्छा के किसके पोजीशन पर लाई कर रहा है? सी बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का रिलेशन किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। तो आप हम जानते हैं कि सिंस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू कितना है? 2, बीटा का वैल्यू, तो आप 2 into -5 इज इक्वल टू सी हमारा k और a हमारा 1, तो k हमारा कितना? क्या सभी को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, if one zero of polynomial is reciprocal of other, then the value of the same quotient। दोबारा से, ठीक है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मान लेते हैं कि पहला जीरो हमारा y, तो दूसरा कितना होगा? 1/y। ठीक है, अब देखिए ध्यान दो, लेट जीरोस आर
y एंड 1/y। अच्छा, वो क्या निकालना है बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां, सॉरी के निकालना, के कहां है? कांस्टेंट की जगह। कांस्टेंट का रिलेशन किस साथ है? अल्फा इनटू बीटा। अब ये कर सकते हैं क्या कि सिंस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन e। अल्फा का वैल्यू y, बीटा का वैल्यू c e और a का वैल्यू, अरे a का वैल्यू 3 है। ये कट गया क्या हम लोग का? दिस इंप्लाइज दैट k अपॉन 3 बराबर 1। तो k बराबर 3 बन जा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बात कहते हैं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इस 2/3 एंड -3 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो a और b का घन निकालना है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि ये और ये दोनों के दोनों जो हैं 0 है इस पॉलिनोमियल के, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? क्या आप निकाल सकते हो? बोल पक्का? कैसे निकालोगे? एक तरीका ध्यान दो। अगर हम 2/3 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0। उससे हमको a प्लस b बराबर कुछ मिलेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ध्यान तो लिखते हैं यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। क्या ये पॉलिनोमियल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, यही ना जी। अब दो जीरो है, इसका कौन कौन जीरो है? तो 2/3 और -3। कौन कौन जीरो भाई? 2/3 एंड -3 आर जीरो ऑफ fx। पर कहते हैं आप तो क्या? अब देखते हैं अगर 2/3 इसका जीरो है तो ध्यान दोगे कि सिंस f 2/3 बराबर 0। अरे होगा बढ़िया। तो अगर x की जगह पे 2/3 रख दिए हो तो जहां जहां x का वहां क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 2/3। बाप हम लिख सकते हैं क्या? a into 2/3 प्लस 7 into 2/3 प्लस b बराबर 0। तो बाबू कितना हो जाएगा हम लोग का? 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b बराबर 0। एलसीएम कितना हो गया? 9। तो 4a प्लस में 42 प्लस में 9b बराबर 0। तो पहला इक्वेशन बाबू हम लोग को मिल गया। क्या चीज बताओ? 4a प्लस 9b प्लस 42 बराबर 0। तो 4a प्लस 9b is equal to -42। This is your first equation। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्या सेम लॉजिक हम इस पे लागू करें? ठीक है। also f -3 बराबर 0। f -3 भी हमारा 0 होगा। मतलब a into -3 का स्क्वायर प्लस 7 into -3 प्लस b बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सभी को? अब इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप सबसे हो जाएगा? पक्का है एकदम? चलो तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पक्का हो जाएगा ना? नेक्स्ट if alpha beta are 0 of quadratic polynomial x square minus 6x plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। अगर ये चीज गिवन है और क्या है? अल्फा बीटा वाइज आपका 0 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? तो क्या तुम निकाल सकते हो? कितने लोग निकाल सकते हो? पक्की गारंटी वाली बात है। हाँ चलो देखो ध्यान देखो ये कहाँ है? कांस्टेंट के पास ये कहाँ है? कांस्टेंट के लिए हमको अल्फा इनटू बीटा दोनों चाहिए। ना तो अल्फा के बारे में पता है ना तो बीटा के बारे में पता है। तो एक कैसे निकालेंगे? तो पहले हमको अल्फा निकालना होगा।
बीटा निकालना होगा, और जब दोनों निकल जाए तो फिर अल्फा इंटू बीटा से हम लोग ये का निकाल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है अल्फा और बीटा इसका 0 है। तो अगर अल्फा बीटा इसका 0 है तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए होता है ना जी, माइनस 6 अपॉन 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या कोई दिक्कत? दिस इज फर्स्ट एंड गिवन क्या है एक चीज, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे आ गया लीनियर इक्वेशन है 2। चलो इसको बना देते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीटा यहाँ पे 1 है, बीटा यहाँ कितना है 2। तो अगर हम 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन में बीटा का कोएफिशिएंट क्या है? सेम, साइन भी सेम, और सेम साइन रहे तो माइनस करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम लोग यहाँ काम करते हैं क्या, ये देखते हैं हम लोग, और 3 या 2 माइनस 3 कर देते हैं। तो 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 12। माइनस 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 ये कट जाएगा। अल्फा कितना बाबू? 8। अल्फा कितना बाबू? 8। तो बाबू हमारा अल्फा हो गया 8। अगर अल्फा 8 है तो अल्फा प्लस बीटा 6 है। अल्फा बीटा कितना है? 6। 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो बीटा बराबर 6 माइनस 8। बीटा कितना आ जाएगा जी? माइनस। अल्फा भी निकल गया, और अब आपको निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकालना है जी हमको, ठीक है। तो एक कांस्टेंट के पास है, तो हम जानते हैं कि सिंस अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन a। ये तो ऑलरेडी यहां दिया है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है ना। अल्फा का वैल्यू a, बीटा का वैल्यू तो 8 into -2 is equal to a। This implies that a बराबर -16। बोलो समझ में आया? क्या किसी को दिक्कत है? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं भाई। If alpha beta are 0 of quadratic polynomial x square plus x minus 2, तो 1 upon alpha plus 1 upon beta और a alpha square plus beta square इधर निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गया तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट राइट द रिलेशन। First write the relation. What is the relation? Since alpha plus beta क्या होता है? माइनस b अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a, तो माइनस b का काम कर रहा है 1 और a का काम कर रहा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बाबू कितना हो गया? क्या कोई दिक्कत आप लोग को? और अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन a। तो c का काम कौन कर रहा है? -2 और a का काम कौन कर रहा है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा बाबू कितना? अल्फा प्लस बीटा आपका -1 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2। क्या कोई दिक्कत है? अब पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऑलवेज रिमेंबर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे आपको इनको इनके फॉर्मेट में लेके आना है। इनके फॉर्मेट मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। अरे होगा ना? चलो तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा बोथ आर सेम, दैट इज -1 एंड अल्फा बीटा इज -2, दैट इज 1/2। तो 1 upon alpha and 1 upon beta is equal to 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to 1/2। बहुत सुंदर। सेकंड मानते हैं सेकंड क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले पर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है जी? -1। -1 का स्क्वायर -2 into -2, बोलो सही है? -1 का स्क्वायर 1, -2 into -2 +4, दैट इज कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है? बहुत आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल 2a square plus 2xa plus 5a plus 10 if a plus x is one of its factor।
अगर ये भाई साहब इसके फैक्टर है, ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन में कमाल की बात ये है ना, यहाँ पर वेरिएबल a है, वेरिएबल किसकी बात कर रहा है, a है, और आपको जैसे आप k का वैल्यू निकालते हो उस k के सेंस से बात हो रहा है x का। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है fx बराबर क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। बोलो बाबू समझ में आया, श्योर है एकदम आप लोग, पक्का ना, बढ़िया। अब डिवाइड किससे हो रहा है, दूसरा पॉलिनोमियल है, अरे gx लिख दिया ना, क्या लिखना होगा बताओ, fa, ये के लिए डिफाइन है fa ga, कितना बाबू, a प्लस x। अब ये तो आप जानते हो ना, अगर a प्लस x इसका फैक्टर है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर x प्लस 2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 2 उसका 0 होता है, क्या होता है, अगर x माइनस 5 उसका फैक्टर है तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5 उसका 0 है, 0 बोले तो वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट 0 आएगा। तो अगर a प्लस x इसका फैक्टर है तो माइनस x इसका 0, क्या कोई दिक्कत है आप देखो, x माइनस x बराबर 0। अगर एक की जगह पे तुम माइनस x लिख दियो तो जहां जहां आपका a था वहां वहां माइनस x, क्यों है क्या एकदम आप पढ़िए। तो आप देखिए 2 इनटू माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, और x इनटू में x की जगह पे सॉरी x इनटू a की जगह पे माइनस x, तो x इनटू माइनस x माइनस x स्क्वायर इनटू 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 5 इनटू प्लस 5 इनटू तो माइनस 5x पक्का प्लस 10 बराबर 0। ये तो कट गया जी, कोई दिक्कत है, बढ़िया। तो बाबू माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 10, तो दिस इक्वल x बराबर माइनस 10 अपॉन माइनस 5। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, परफेक्ट है आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे, इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वही क्वेश्चन है, अगर एक सेकंड अच्छा एक जगह केवल y आ गया है, नहीं हाँ वही क्वेश्चन है, बस एक जगह क्या आ गया हमारा y आ गया, क्वेश्चन आपका वही है, आपका समझ आएगा ये वाला। और ये आपके सिलेबस का है नहीं, फालतू का क्यों इसको दिमाग लगाना है, समझ में आया सब लोग को, लेकिन चलो बना ही लेते हैं, एक पीस ले छोड़ा जाए, बना लिया जाए इसको। देखो इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a और a प्लस b क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, 0 3 होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। अल्फा का वैल्यू a माइनस b, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस b इज इक्वल टू b का वैल्यू माइनस 3, अरे सही है ना, और x क्यूब का कोएफिशिएंट a वो क्या है 1, जहां कट रहा है ये वाला, तो 3a बराबर में 3, a बराबर 3 अपॉन 3, अरे हो गया कि नहीं हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया, चलो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा होता है क्या चीज, माइनस d अपॉन a, माइनस d अपॉन a। चलिए अल्फा का वैल्यू a माइनस b, बीटा का वैल्यू a और a प्लस b, चलो d बोले तो यहाँ कांस्टेंट वाला है तो माइनस 1 और a x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, सही है क्या। अच्छा a का वैल्यू कितना लाए हो 1, तो 1 माइनस b इनटू में 1 इनटू 1 प्लस b बराबर माइनस 1, क्या सही है। अच्छा a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1,
क्या कोई दिक्कत आप लोग को? तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? -2। ये कट गया क्या? तो बी बराबर प्लस माइनस रूट 2 होगा। ये हो गया हमारा 1 और बी हो गया प्लस माइनस रूट 2, और इस प्रकार आप लोग का पॉलिनोमियल चैप्टर समाप्त हो गया। तो कोई दिक्कत है किसी को पॉलिनोमियल में? चलो आज के लिए इतना ही।